हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इसके 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। फोर्थ नंबर हमें सॉल्व करना है। तो इसमें करना क्या है, हमें फाइंड द जीरोज निकालना है और रिलेशन इसका वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u दिया गया है। तो यहाँ पे अब स्प्लिटिंग द मिड टर्म के लिए हमें थ्री टर्म्स चाहिए रहता है, तो यहाँ पे 2 ही टर्म्स है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या इन्हीं दोनों में से कोई कॉमन मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 4 इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, तो 4 यहाँ से कॉमन हो जाएगा। दूसरा u भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ से u भी कॉमन ले लेते। तो ये 4u कॉमन हो गया। अब यहाँ से 4u चला गया तो एक u बचता है। फिर अब यहाँ से 4u कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा u, और यहाँ 4 2 8 2 आ गया, और u तो कॉमन ही हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा u+2 हो गया। अब इसके जीरोज निकालने के लिए यहाँ पे 2 फैक्टर्स के हो गए हैं, तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं व्हेन 4u = 0। तो u = यहाँ पे 4 इंटू कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो इसको डिवाइड करने पर ये क्या हो जाएगा 0। तो u = क्या आ गया 0। फिर यहाँ पे दूसरा 0 निकालने के लिए हम क्या करेंगे व्हेन u+2 = 0। तो u = प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो दूसरा 0 हमारा क्या आ गया है, u = -2 आ गया है। तो यहाँ पे राइट कर देते हैं therefore the zeros of this polynomial are 0 -2। 0 एंड -2 हो गए। अब इनकी वेरिफिकेशन के लिए हमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोज क्या है, 0 और 0 एंड -2 है, तो इनको कर लेते हैं 0 + -2 हो गया। अब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दिया गया है। कोफिशिएंट ऑफ x इस इक्वेशन में देखेंगे, x का मतलब यहाँ पे अब वेरिएबल क्या यूज किया गया है, u यूज किया गया है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 4 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम वेरिएबल बदल सकते हैं, तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ u एंड कोफिशिएंट ऑफ u²। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ u क्या दिया था, कोफिशिएंट ऑफ u हमारा क्या दिया गया है 8 दिया गया है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा 8। फिर u² का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 4। तो यहाँ पे अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 0 -2 हो जाएगा, और ये -8/4। अब देखिए ये कट जाएगा यहाँ से, 4 2 8, तो ये आ जाएगा -2, और इधर से भी क्या आ जाएगा -2। फिर क्या करना है हमको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। तो अब प्रोडक्ट यहाँ पे जीरोज हमारे क्या थे, 0 एंड -2 दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। कांस्टेंट टर्म चूंकि यहाँ पे दिया ही नहीं गया है, तो कांस्टेंट टर्म की जगह हमारे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे 0, और कोफिशिएंट ऑफ u² हमारा क्या है 4 है। ठीक है, तो अब किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं दोनों ही सम ऑफ जीरोज करने पर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करने पर ये भी इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस इट्स वेरीफाइड। इसमें 5th नंबर है t² -15 दिया गया है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, पर इसमें भी 3 टर्म नहीं है। अब इस तरह से पहला हमारा स्क्वायर में दिया गया है, दूसरा नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे कॉमन जैसा भी नहीं है कि हम कॉमन करके निकालें जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे। तो अब इसके लिए क्या करना है, आपके लिए एक ही फॉर्मूला याद आना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला, a² - b²। तो अब इसको b² का फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, t² -√15 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं इसे। तो अब ये किसका फॉर्मूले से एक्सपेंड हो जाएगा, a² - b² के फॉर्मूले से एक्सपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा t -√15, और यहाँ पे हो जाएगा t +√15। अब इसके 2 फैक्टर्स हो गए हैं, तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं व्हेन t -√15 = 0, देन t = क्या हो जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा।
फिर अगेन यहाँ पे राइट कर लेते हैं व्हेन t प्लस √15 इक्वल टू 0, देन t इक्वल टू प्लस में इधर आएगा तो माइनस √15 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके वेरिफिकेशन के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस निकालना है। देयरफॉर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, आर √15 एंड माइनस √15। ठीक है, अब जीरोस हमारे क्या है, सम करना है इनका, √15 प्लस माइनस √15। अब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स की जगह क्या दिया गया है, टी दिया गया है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टी राइट कर देंगे हम, यहाँ पे भी टी कर देंगे। तो अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ टी दिया गया है, कोफिशिएंट टी का टर्म ही नहीं दिया, इसका मतलब कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। फिर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये इसका 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे, √15 प्लस माइनस माइनस हो गया और 0 पे करने पर ये रिजल्ट तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, दोनों ही इक्वल आ गए। अब इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो हमारे √15 जीरोस क्या थे, √15 इंटू माइनस √15, कांस्टेंट टर्म क्या है, -15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट मल्टीप्लाई कराने पर क्या होगा, एक 15 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस माइनस माइनस, तो दोनों ही क्या आ गए, इक्वल आ रहा है, तो हम राइट कर देंगे हेंस इट्स वेरीफाइड। 6 नंबर हमारा क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4। अब इससे क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग द मिड टर्म से इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और बीच में हमारा x का कोफिशिएंट क्या है, 1, साइन के साथ देखेंगे तो -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ये माइनस था तो इसलिए क्या आएगा, माइनस। तो हमें इस तरह से इसको स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आए। तो 3 4 जा 12 होता है और इनको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 3x² माइनस 3x। अब इसमें देखना है किसको हम प्लस करें किसको माइनस करें। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे साइन क्या चाहिए, माइनस, तो ग्रेटर नंबर का साइन आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। इन दोनों में से अब क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा। तो 3x जब कॉमन हो गया तो यहाँ से क्या बचता है, x बचता है, यहाँ से चला गया तो 1। यहाँ से देखिए माइनस दोनों जगह, तो माइनस कॉमन आ गया। दूसरा 4 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, चूंकि माइनस चला गया है तो यहाँ पे प्लस आएगा और 4 भी चला गया तो ये क्या आ जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा x + 1 3x - 4 हो गया। अब इनके जीरोस लिख लेते हैं, पहले सॉल्व कर लें। व्हेन x + 1 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, -1। फिर यहाँ से दूसरा जीरो हम निकाल लेते हैं इसका, 3x - 4 = 0, तो ये हो जाएगा 3x = 4, x = 4/3 हो जाएगा। फिर इसके जीरोस यहाँ पे बता देते हैं। देयरफॉर zeros of this polynomial are -1 and 4/3। अब इनके वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब यहाँ पे जीरोस हमारे क्या है, -1 प्लस 4/3 हो गए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या दिया गया है, यहाँ पे -1 दिया गया है और कोफिशिएंट ऑफ x² 3 दिया गया है। तो ये हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है तो इसको /1 मान लेते हैं। एलसीएम लेंगे 1 और 3 का तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 1 से डिवाइड करेंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 × 1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 3 में तो 3 × 1 = 3, 1 × 4 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो 3 में से 4 जाएंगे नहीं, तो 4 में से 3 गए, 1 आ जाएगा। 1/3 = 1/3। अब इसी में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन
कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरोज हमारे क्या थे -1 इंटू 4/3। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या दिया गया है -4 दिया गया है, तो -4 हो गया। कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3 है। अब इन दोनों का भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा 1 4 जा 4 हो गया, तो -4/3, इधर भी -4/3। तो अब हम राइट कर सकते हैं, ये दोनों ही हम देख रहे हैं कि इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज दोनों ही क्या आ रहा है, दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये वेरीफाइड है, हैंस इट्स वेरीफाइड।